Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, we are studying, learning, or discussing about the chapter Deep Water by William Douglas, NCERT class 12th, English book Flamingo. इस स्टोरी में, इस चैप्टर में, द राइटर इज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द टेरर और फियर दैट विच ही ओवरकम। किस प्रकार से उसने जो भय था, पानी का भय था, उस प्रकार का किसने उसे प्रैक्टिस करके, किस प्रकार ट्रेनिंग कर कर बार बार अभ्यास करने के बाद में उसने उस पर विजय प्राप्त की, उसी बारे में जो है पढ़ रहे हैं। देखिए आगे, देखिए। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, कह रहा कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड झरनों के पानी के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उसमें नहाने का मेरा मन किया। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टेटोन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक। और जब आई वांटेड टू गेट हम व्हेनेवर आई डिड, और जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर, और जब मैं बम्पिंग और टीटोन रिवर में जो है नहाने का प्रयास किया, तैरने का प्रयास किया, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और गोट रॉक्स के जो गर्म झील का जो पानी था, वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स की जो गर्म झील का पानी था, उसमें नहाने का मन किया। जब मैंने नहाया, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, और क्या जो भय, जो डर जो था, कौन सा, दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल, जिसने मुझे उस पुल में पकड़ा था, वुड कम बैक, वो क्या करता, वापस मेरे दिमाग में आ जाता। आई वुड टेक पोसेशन ऑफ मी, इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और ये जो भय था वो मुझे पूर्ण रूप से अपने काबू में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर क्या हो जाते, बिकम पैरालाइज्ड, वो लकवाग्रस्त हो जाते, यानी कि बिल्कुल ऐसे शिथिल हो जाते कि वो किसी प्रकार से काम नहीं कर रहे हो। आईसी हरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और आईसी हरर यानी कि एक भयानक डर, ग्रैब पकड़ लेता मेरे दिल को, यानी कि मेरे दिल पर जो है एक भयानक जो डर था वो मुझे जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेप, और ये जकड़न, ये पैरालाइजिंग, और हम कह सकते हैं ये जो जकड़न थी, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, वर्ष बीतते गए और ये डर, ये जो भय था वो मेरे साथ चलता गया। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, कह रहा इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, मेन लेक में क्या करते हम, नाव चलाते, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, और सालमन मछली को पकड़ने के लिए फिशिंग करते लैंडलॉक एरिया में, या फिर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या न्यू हैम्पशायर में क्या करते हम, बास फिशिंग करते। ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, या फिर ओरेगन में ट्रोट मछली को हम पकड़ते। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया में जो है सालमन मछली को पकड़ते। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और बम्पिंग लेक जो ना जो क्या थे, एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, और कैस्केड्स में जो बम्पिंग लेक थी उनको जब जहाँ पर यानी कि प्रयास कह रहा है कि जो है राइटर कह रहा है कि जब हम विभिन्न नदियों में, झीलों में क्या करते, हम मछली पकड़ने जाते हैं, अलग अलग प्रकार की, चाहे ट्रोट मछली हो, सालमन हो, या दूसरी मछली हो, या कैनोई करते हैं हम वहाँ पे। वेरेवर आई वेंट, जहाँ पर भी मैं गया, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो ये हाउंटिंग फियर जो था, कौन सा डर, कैसा डर, हाउंटिंग फियर, जो भयानक जो डर था, ऑफ द वाटर, पानी का, फॉलोड मी, यानी कि मेरे पीछे पीछे हमेशा रहता, यानी कि जो डर था, जो स्विमिंग पूल वाला डर था, मैं जहाँ भी जाता पानी मुझे दिखता, और जहाँ मैं चाहे स्विमिंग करूँ, चाहे मछली पकड़ूँ, चाहे कैनो नाव से नाव चलाऊँ, तो ये डर जो है हमेशा मेरे साथ में रहता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये मेरी फिशिंग ट्रिप्स को, जो मछली पकड़ने की छोटी यात्रा होती है, उनको मेरी बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मेरी तैरने की
बोटिंग करने की और कैनोइंग करने के जो मेरा आनंद थे उसको क्या करता, ये खत्म करता, उसे उससे मुझे ये रोकता था। देखिए आगे, I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. I used every way, मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया, हर प्रकार का तरीका अपनाया। I knew, जो मैं जानता था, to overcome this fear, इस भय पर काबू पाने के लिए, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने जो तरीके मैं जानता था वो सारे तरीके मैंने काम में लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे बहुत कैसे, बहुत यानी कि अच्छे से, यानी कि बहुत मजबूत तरीके से मुझे जो है जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गो गेट एन इंस्ट्रक्टर। मैंने निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा, एक जो है इंस्ट्रक्टर जो मुझे क्या सिखाएगा, इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि मैं एक इंस्ट्रक्टर जो है लेने का डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा मैं, और क्या करूंगा, मैं तैराकी करना सीखूंगा। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. I went to a pool, मैं एक पुल में जाता and practiced 5 days a week, और सप्ताह में 5 दिन वहां पर क्या करता, मैं अभ्यास करता। an hour each day, और प्रतिदिन कितना, 1 घंटा वहां पर क्या करता, मैं अभ्यास करता। The instructor put a belt around me, वो इंस्ट्रक्टर क्या करता, मेरे चारों तरफ क्या लगा, बेल्ट लगा देता। A rope attached to the belt went through a pulley, तो कह रहा कि एक रोप जो अटैच्ड था किसे, टू द बेल्ट, मेरी बेल्ट से, went through a pulley, वो किस में से, एक पुली में से जो है होकर निकलता था। that ran on an overhead cable, और वो पुली एक ओवरहेड केबल थी, उस पर वो पुली लगी हुई थी, उसमें से रस्सा आता, और रस्से से जो है क्या कर रखा, उसने मेरी बेल्ट को जो है वहां पर मेरी बेल्ट के वो रस्सा बांध दिया था। He held on the end of the rope, और उस इंस्ट्रक्टर ने क्या कर रखा, उस रस्से का दूसरा सिरा जो है, दूसरा सिरा वो क्या पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। और क्या किया हमने, अगर वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और क्या करते, हम उस पुल में क्या करते, आगे जाते फिर वापस आते, आगे जाते फिर वापस आते, और ये सिलसिला हमारा डे टू डे, दिन पर दिन, हफ्ता है, घंटा घंटे घंटे, दिन पर दिन, और जो है कई हफ्तों तक जो चलता रहा, यानी कि कई हफ्तों तक, और कई दिन में जो है कई घंटे और कई दिन जो है ऐसा चलता रहा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. On each trip, और जब वो एक बार में जब मैं उस पुल को पार करता, ठीक है, एक स्ट्रिप यानी जाता फिर वापस आता, द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो थोड़ा सा जो है पैनिक मुझे, यानी कि वो जो डर था वो उसमें मुझे दिखाई देता है, एक तरह से वो डर मैं महसूस करता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉप, और कर हर बार क्या करता वो इंस्ट्रक्टर अपनी होल्ड जो किस पर, जो रस्सा जो उसने पकड़ रखा था उसको वो थोड़ा ढीला छोड़ देता। एंड आई वेंट अंडर, और क्या करता मैं, जैसे ही वो ढीला छोड़ता मैं पानी के अंदर चल जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, और तभी क्या होता, जो वो पुराना जो भय था वो मुझे दिखाई पड़ता या उसको महसूस करता। एंड माई लेग फ्रोज, और मेरे जो पैर क्या हो जाते, बिल्कुल जमने की स्थिति में आ जाता है, कि वो मूवमेंट उनका बहुत कम हो जाता। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, अगर 3 महीने लग गए और ये जो टेंशन थी, मेरी जो पानी का डर था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा, कुछ कम होने लगा। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसके बाद क्या किया उसने एक नई जो है एक तरह से कला उसने मुझे सिखाई, नई बात सिखाई तैराकी में। क्या किया, देन ही टोट मी, उसने सिखाया क्या, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं अपना चेहरा किस में रखूं, अपना मुंह पानी में रखूं, एंड एक्सहेल, और वहां पर श्वास को छोड़ूं, एंड टू रेज माई नोज, उसके बाद क्या करूं, मैं अपने नाक को पानी के बाहर निकालूं और क्या करूं, श्वास को ग्रहण करूं, खींचूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैंने ये अभ्यास लगभग 100 बार किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने
इस जो है पैनिक को, दुख को क्या किया, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर जब पानी के अंदर जाता तो क्या करता मैं प्रयास करता कि जिस जिस डर ने मुझे जकड़ रखा था उसको थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूं, उसको उस डर से पर मैं काबू पाऊं। देखिए आगे, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। उसके बाद क्या किया उन्होंने, राइट क्या करा इंस्ट्रक्टर ने, क्या किया, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। उसके बाद वो मुझे एक कहाँ ले गया, पुल के जो है एक तरफ ले गया, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसने जो है मेरे पैरों से क्या पकड़ के जो है क्या किया, उसमें पुल में धक्का दिया। यानी कि उसने जो है नई जो एक्सरसाइज जो है शुरू की सिखानी, कैसे कि जो है नीचे करके मेरे पैरों पर वो क्या मारता, धक्का मारता इंस्ट्रक्टर। देखिए सॉरी, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कह रहा है मैंने हफ्तों तक यही एक्सरसाइज की, यही व्यायाम किया, यही अभ्यास किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैर मुझे काम करने से मना करते थे, नहीं कि पैर इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, बाद में क्या हो गए, मेरे पैर क्या अभ्यस्त हो गए, थोड़ा सामान्य तरीके से मैं काम करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और उसके बाद मैं अपने पैरों पर क्या करता, वो कमांड देता कि आप ऐसे करिए, ऐसे जो है आपको करना है। दस अ पीस बाय पीस, और करा इस तरह से टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, मुझे एक अच्छे जो है तैराक के रूप में क्या कर दिया, एक तैराक जो है मुझे बना दिया, किसने, इंस्ट्रक्टर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक जो है पार्ट को अच्छे से मुझे सिखा दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वॉल, कह रहा कि राइटर ने क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर, टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि बहुत सारी एक्सरसाइज अभ्यास कर करके क्या किया, मुझे काफ़ी हद तक जो है स्विमिंग करना सिखा दिया। और जब उन्होंने जो है इस तरह से किया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वॉल, उन सारी एक्सरसाइज को मिलाकर पूरा एक बार से जो है मुझे तैरने का उसने जो अभ्यास कराया। इन अप्रैल अप्रैल में ही शायद उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम जो है तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, कह रहा कि गोता, गहरा गोता लगाओ और उस पुल के जो है पार चल जाओ। क्राउल स्ट्रोक, और क्या करो, क्राउल स्ट्रोक जो है करके आपको जो है तैरना, ये सब चीजें उसने मुझे सिखाई। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मेरे जो इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो क्या हो गया, पूरा हो गया था। ठीक है, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अपने आप में पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, इसको अपन जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।